दिवस के उपलक्ष्य में श्री भूपेंद्र मोदी जी, उनके समस्त परिवार और दिल्ली वासी सबको भगवान चंद्रमौलीश्वर द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए, एक ब्रह्मर्षि होता है और एक देवर्षि होता है और एक राजर्षि होता है। तो गुरु जी की ओर से आज इनको राजर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। ये कहा था कि मैं 75 में 75 साल की उम्र की सन्यास लेंगे और 50 साल की उम्र में ही मैंने वानप्रस्थ किया। गीता से पढ़ते हैं, धर्म मार्ग का ज्ञान देते हैं, रामकृष्ण धर्म मार्ग का ज्ञान देते हैं। और जैसे आपने कहा रामायण में तो भक्ति मार्ग हुई, परंतु ज्ञान मार्ग को इतना प्रचलित नहीं है। और आज आपने ये जो गाड़ी दी है, मुझे क्या बोलो वो ज्ञान मार्ग में रही है। अत्यंत प्रिय राजर्षि भूपेंद्र मोदी जी के इस आयोजन में बहुत लोगों ने लाभ लिया। सत्कर्म का एक यह भी प्रारूप है कि हम स्वयं सत्कर्म करें और दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल करें, दूसरे लोगों को भी उसमें जोड़ें। राजर्षि मोदी जी के जीवन के श्रेष्ठ कार्यों में यह सबसे श्रेष्ठ काम है। बहुत काम किया है उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत काम किया है। उनकी कल्पना है भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित हो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। और अभी पुरी जाकर के जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज से भी आशीर्वाद लेकर के आए हैं और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रंगेरी के जगत गुरु जी महाराज ने अपना आशीर्वचन पत्र भेजा, उनकी भी कृपा प्राप्त हुई। अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम करने वालों को जितने अच्छे लोग होते हैं सब अच्छा ही कहते हैं। तो सबने खूब प्रशंसा करी है और प्रशंसा के योग्य आपने काम भी किया है। सैकड़ों साधु महात्माओं को, हजारों साधुओं को कई बार बाहर ले गए और विदेशों में जाकर के भी सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है। जो आपका बहुत उत्तम कार्य है। जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। राजर्षि श्री भूपेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश भगवान चंद्रमौलीश्वर का आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। इसी तरह से वह देश की, राष्ट्र की और धर्म की सेवा करते रहे और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका संकल्प है, विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, उसे सभी लोगों के साथ मिलकर के शास्त्र सम्मत व्यवस्था के साथ पूरा कर सके, हमारा मंगल आशीष है। इस आशीर्वाद के बाद हमने एक सन सिटी मोदीपुर की रचना करी। प्रत्यक्ष भगवान के रूप में, गॉड के रूप में स्टैब्लिश किया जाए, इसके बारे में आप नहीं किया। अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तब भी और परमार्थ की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से देखें तब भी भगवान सूर्य ही जागतिक व्यवहार के केंद्र में दिखाई देते। उनके उदित होते ही सारा संसार क्रियाशील हो जाता है और उनके अस्त होते ही सब क्रिया विरहित हो जाते हैं। अगर सूर्य न हो तो ये जो औषधियों, वनस्पतियों सहित हम सबका जीवन है, इसका चक्र ही न चले। इसलिए जीवन चक्र के प्रवर्तक और उद्भावक अगर कोई है तो वो भगवान सूर्य ही। इसलिए उनको नारायण कहा गया है। सूर्य के साथ साथ नारायण शब्द लगाया जाता है। सूर्य नारायण भगवान, नारायण इसीलिए क्योंकि वही जगत के केंद्र। तो सूर्य व्यवहारिक जगत का केंद्र है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक चंद्र होता है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड का जो सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड का चक्र प्रवर्तक है, लेकिन साथ ही साथ अनंत ब्रह्मांडों का जो प्रवर्तक है वो भी इसी में समाया हुआ है। इसीलिए सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र और नारायण शब्द इसमें लगा दिया गया, मतलब समस्त ब्रह्मांडों का हृदय।
परम प्रिय श्री वीरेंद्र कुमार मोदी वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने हमसे अनुरोध किया है हमारे लोगों के माध्यम से कि आप दिल्ली पधारिए। भारत मंडपम में ये कार्यक्रम उनके द्वारा हो रहा है जिसमें उनको आशीर्वाद देने के लिए विशेषज्ञ पधार रहे हैं। मोदी जी को हम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। 2024 साल में इस जनवरी 2 तारीख में आदरणीय बीके मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। यह बहुत ही संतोषजनक बात है। बीके मोदी जी एक धार्मिक धर्म का प्रचार के लिए और लोगों में एक धार्मिक श्रद्धा को बढ़ाने का कार्यक्रमों के साथ इस जन्मदिन का आचरण करना चाहते हैं। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। ये सभी प्रयास सभी प्रयत्न सफल होवे और उससे लोगों को एक विशेष रूप से भलाई हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और मोदी जी को भी भगवान श्री शारदा चंद्रमौलीश्वर और हमारे गुरुदेव इस दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त हो गए, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जो चतुराम्नाय पीठों की स्थापना की थी, उन पीठों के आचार्यों को प्रस्तुत वर्तमान शंकराचार्यों का एक आशीर्वाद संदेश को भी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी ये प्रार्थना ही कि इस संदर्भ में हमारे धर्म के बारे में सभी वर्तमान शंकराचार्य जी से एक संदेश प्राप्त होना चाहिए। हम उनको और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। महात्मा सनातन है, सनातन सर्वेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मृत्यु जड़ता दुख सबके अत्यंत अतिक्रांत हैं, सृष्टि आदि विषयक उनके बोध में अनुगत जो अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि है उसी का नाम सज्जनों वेद है। इतना हमने अपनी ओर से कहा। अब एक विचित्र बात है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला सनातन वैदिक आर्य सिद्धांति योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे रीकं पुरमद्य सद्गुस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तदुप